guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. After Akshay, Kangna visits Kedarnath. Priyanka reveals a shocking incident. Karan Johar shares new posters of Rocky और रानी की प्रेम कहानी. Ram Charan arrives in Kashmir for a summit. Nora Fatehi oozes charm at airport. कंगना रनौत ने ये जयकारा लगाया है केदारनाथ से. Yes, you heard it right. Recently अक्षय पहुंचे थे केदारनाथ और अब क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना भी पहुंच गई है लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स लेने. और इस स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कंगना की केदारनाथ विजिट की सारी हाइलाइट्स. और ये भी कि कंगना की केदारनाथ विजिट वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर फैंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. कंगना रनौत ने पहले लगाया हर हर महादेव का जयकारा, फिर अपने शेयर किए हुए वीडियो में फैंस को वो नजारा भी दिखाया जिसमें केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से. ये वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने कैप्शन दिया, आज फाइनली केदारनाथ जी में दर्शन किए, वो भी मेरे पूजनीय कैलाश आनंद जी महाराज और विजेंद्र प्रसाद जी के साथ. थैंक यू उमेश एमएलए भैया. खास बात यह है कि कंगना जिन विजेंद्र प्रसाद की बात कर रही है वो कोई और नहीं एस राजमौली के फादर है. साथ ही महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी महाराज और खानपुर के एमएलए उमेश कुमार भी कंगना के साथ हुए हैं कैप्चर. ये पिक्चर्स खुद कंगना ने फैंस के साथ शेयर की है. इसके अलावा टेंपल से निकलते हुए कंगना के कुछ वीडियो भी वायरल है. जहां तक फैंस की बात है तो अपनी फेवरेट स्टार कंगना की झलक देखकर भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. एक फैन ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, हर हर महादेव. तो दूसरे एक फैन ने लिखा, जय बाबा केदार. वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना इमरजेंसी में नजर आएंगी जो 20 अक्टूबर को रिलीज होगी. इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ टीकू वेड्स शेरू, तेजस और चंद्रमुखी 2 में भी फैंस कंगना को देख पाएंगे. और लगता है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए कंगना ने केदारनाथ में प्रार्थना की है. और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? एक्चुअली डिपेंड करता है मूड पे. चाहते हैं कि कोई तमाशा बने. प्रियंका चोपड़ा एक के बाद ऐसे खुलासे कर रही है जो बॉलीवुड के कुछ लोगों की घटिया सोच को कर रहा है बेनकाब. और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? Yes, you heard it right. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया था कि बॉलीवुड में उन्हें किस तरह कॉर्नर करने की कोशिश की गई. इफ आई से ऑलरेडी तो फिर वो स्टैंडर्ड जो जिसको मैंने बोला, बाकी जिसका नाम नहीं लिया वो लोग बोलेंगे कितना गंदा काम किया इसने. और अब प्रियंका ने रिकॉल किया है वो वक्त जब बॉलीवुड का एक फिल्म मेकर उनका अंडरवेयर देखने की ख्वाहिश रखता था. प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे किस डीह्यूमनाइजिंग मोमेंट के बारे में की है बात. तो स्टोरी में आगे देखिए कब और कैसे प्रियंका के साथ हुई ये इनह्यूमन इंसिडेंट. यही आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे, वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ. प्रियंका चोपड़ा अपने बोल्ड स्टेटमेंट से रिसेंटली काफी सुर्खियां बना चुकी है. बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर करने की कोशिशों को एक्सपोज करने के बाद प्रियंका ने एक और धमाकेदार रेवलेशन किया है.
पीसी की माने तो एक फिल्म मेकर उनका अंडरवेयर देखने की जिद पर अड़ा रहा। वेल, क्या है इस स्कूप का कंप्लीट डिटेल्स? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेसेस अक्सर होती है कास्टिंग काउच का शिकार, लेकिन फीमेल्स के एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ कास्टिंग काउच ही एक रुकावट नहीं है। फिल्म मेकर्स का परसेप्शन भी एक्ट्रेसेस को लेकर है कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर करता है। और ऐसी ही एक इंसिडेंट के डिटेल्स प्रियंका चोपड़ा ने कर दिए हैं रिवील। पीसी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि कोई फिल्म मेकर उनका अंडरवेयर देखने की ख्वाहिश रखता था। प्रियंका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा, "This may have been 2002 or 3. I'm undercover. I'm seducing the guy. Obviously, that's what girls do when they're undercover. But I'm seducing the guy and you have to take off one piece of clothing at a time. I wanted to layer up. The filmmaker was like, no, I need to see her underwear. Otherwise, why is anybody coming to watch this movie?" प्रियंका ने आगे कहा, "He didn't say it to me. He said it to the stylist in front of me. It was such a dehumanizing moment. It was a feeling of I'm nothing else outside of how I can be used. My art is not important. What I contribute is not important." इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने ये भी रिवील किया कि 2 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। उसके बाद जो हुआ वो भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में रिवील किया है। प्रियंका ने कहा कि ऐसे इंसान को वो रोज नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। क्यों लिखते हैं मेरे बारे में लोग? कुछ तो करती होंगी, but I must be newsworthy. वेल, प्रियंका आज बॉलीवुड की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को छोड़कर हॉलीवुड की राह पर चल पड़ी है। हमें गर्व महसूस होता है जब when we see you on an international platform and we wish you all the best. Thank you very much. जिसके बाद पीसी द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस और रिसेंटली रिलीज्ड सिटाडेल में बखूबी प्रूव कर चुकी है कि उन्होंने अपनी राह चुन ली है। और फैंस भी प्रियंका की इस करियर चॉइस को सपोर्ट ही करते नजर आ रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है रॉकी और ये है रानी। ये वो मोमेंट है जिसका इंतजार आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और खुद करण जौहर के फैंस को भी लंबे अरसे से था। लेकिन करण जौहर ने अपने बर्थडे पर दिखा दी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लीड स्टार्स आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की खास झलक। यहाँ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की अलग अलग झलक तो है ही, साथ ही केजो ने आलिया और रणवीर की बेहद चुलबुली झलक भी शेयर की है, जिसमें दोनों स्टार्स नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने अपने 51st बर्थडे की ओकेजन पर अनवेल कर दिया है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक। पहली झलक में आलिया और रणवीर की जोड़ी बेहद चुलबुली नजर आ रही है। कई सालों बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे केजो ने अपने बर्थडे पर फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील करके कैसा किया डबल धमाका, चलिए आपको दिखाते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की झलक फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। रॉकी को इंट्रोड्यूस करते हुए करण ने कहा, "An absolute heartthrob who wears his own heart on his sleeve. Meet Rocky." तो वहीं आलिया भट्ट को एज रानी इंट्रोड्यूस करते हुए करण ने लिखा, "Ladies and gentlemen, the queen is here to steal your hearts. Meet रानी." इतना ही नहीं, करण जौहर ने आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के इंडिविजुअल पोस्टर्स के अलावा दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री शो करने वाली ग्लिम्स भी शेयर की है। इन कलरफुल और चुलबुले 4 पोस्टर्स को अनवेल करते हुए करण ने लिखा, "It's Rocky and Rani's world and you're about to live in it. But stay tuned because you're about to meet their परिवार too. #Rocky और रानी की प्रेम कहानी in cinemas 28 July 2023." रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के पोस्टर्स में एक और बात जो सबसे ज्यादा नोटिस हो रही है, वो बात है टाइटल में स्पेलिंग्स का हेरफेर। तो बता दें कि इस टाइटल में के साथ है डबल की, तो वही कहानी की स्पेलिंग भी अब बदल कर हो गई है कहानी, मतलब डबल ए भी है और डबल आई भी। अब इसका रीजन क्या है वो तो करण जौहर ही बताएंगे। जहां तक बात फैंस की है तो उन्हें तो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की ये झलक काफी पसंद आ रही है।
RRR स्टार रामचरण को मिली है इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने की एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रामचरण ने G20 समिट में इंडियन सिनेमा को किया रिप्रेजेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑस्कर्स में RRR के साथ धूम मचाने के बाद रामचरण रिसेंटली पहुंचे जम्मू एंड कश्मीर और उन्होंने हिस्सा लिया फिल्म टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन इवेंट में। इस इवेंट में क्या कुछ था खास और रामचरण की प्रेजेंस ने इसे कैसे बनाया स्पेशल, यही हम आपको आगे बताएंगे। RRR के ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीतने के बाद RRR टीम का हिस्सा रहे सेलिब्रिटीज कई प्लेटफॉर्म्स पर किए गए हैं सम्मानित। फिल्म के लीड स्टार रामचरण को ऐसा ही ऑनर मिला जब उन्होंने इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया G20 समिट में। रामचरण ने इस इवेंट के हाइलाइट्स फैंस के साथ भी शेयर किए हैं। टेक अ लुक। रामचरण ने G20 समिट के इवेंट फिल्म टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन में हिस्सा लिया और इस इवेंट के हाइलाइट्स फैंस के साथ शेयर किए। रामचरण ने कैप्शन में लिखा, I am truly grateful for the opportunity to showcase the richness of our rooted culture and mysticism through our films at the G20 summit. Indian cinema possesses a unique beauty in its ability to impart valuable life lessons through highly relatable content. रामचरण इवेंट की इन पिक्चर्स में जिन ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ कैप्चर हुए उनमें थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक के अलावा गंगापुरम किशन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस इवेंट में रामचरण ने कश्मीर को लेकर अपनी कुछ यादें भी शेयर की और कहा, Kashmir is that kind of a place. I have been coming here because my dad is in the same industry. He has been working as an actor for 45 years. So I am the second generation. I have been coming here since 1986. It was the first time that I was in Kashmir. My dad shot extensively here in Gulmarg, Sonmarg and all these beautiful areas. I used to come as a child that time. It used to be that I have achieved something. In summer holidays, it was like an achievement. रामचरण ने आगे कहा, We love Kashmir. It is such a beautiful place. It is the best place they chose to have the G20 meeting. G20 समिट में इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने पहुंचे रामचरण की सोशल मीडिया पर आई झलक पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। नोरा जी यहाँ पे, मैडम जी। अक्सर बोल्ड फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने एक बार फिर इंटरनेट पर भूचाल लाकर रख दिया है और उसका रीजन है नोरा का ये नया अवतार। यस, यू हर्ड इट राइट। तो एक्स्ट्रा प्लंजिंग नेकलाइन वाले स्टाइलिश ब्लेजर वाली इस एयरपोर्ट अपीयरेंस के जरिए नोरा ने फैंस और पैप्स पर ढाया कैसा कहर और क्यों हो गया है नोरा का ये वीडियो वायरल, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। नोरा फतेही जब भी स्पॉट होती है, एक से बढ़कर एक स्टाइलिश अवतार इंटरनेट पर स्टॉर्म ले आती है। ऐसे में फिर नोरा की लेटेस्ट एयरपोर्ट अपीयरेंस भला कैसे रह जाती अननोटिस्ड? वेडनेसडे को नोरा एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई इन अ वेरी रेसी ऑल ब्लू कोट सेट, जिसमें एक्स्ट्रा प्लंजिंग नेकलाइन वाला स्टाइलिश ब्लेजर बन गया सबका अट्रैक्शन। वहीं पेयर ऑफ हील्स, ग्लासेस और जायंट हैंडबैग ने उनके लुक को बनाया और भी ज्यादा खास। इस ग्लैम फिल्ड आउटफिट में नोरा की झलक जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, नोरा का ये वीडियो वायरल हो गया। वैसे भी जब बात आती है स्टाइल कोशेंट की, तो नोरा अपने स्टाइल स्टेटमेंट से इंटरनेशनल स्टार्स को भी टक्कर दे जाती है। यहाँ भी नोरा जैसे ही प्लंजिंग नेकलाइन वाले स्टाइलिश ब्लेजर में स्पॉट हुई, उन्हें फैन से मिली दिल खोल कर तारीफें। वहीं हैंडबैग की वजह से नेटिजन्स ने नोरा को कर दिया ट्रोल। नोरा फतेही रिसेंटली अपनी चाल की वजह से भी ट्रोल हुई थी। नेटिजन्स ने नोरा की चाल देखकर उन्हें मलाइका अरोरा से ही कंपेयर कर दिया था।
बता दें कि नोरा फतेही एक कनेडियन एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर है। नोरा बॉलीवुड के कई धमाकेदार सॉन्ग्स में एज अ डांसर अपीयर हो चुकी है। मैम रुकिए ना। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? वेल, ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और हाँ, अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपनी डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। अगर आपकी वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify. प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहती हैं, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु वर द मूव्स एंड शेकर्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। वेडनेसडे को पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा के स्टार्स ने लेट एक्टर नितेश पांडे को ट्रिब्यूट पे किया। बता दें कि 51 इयर्स ओल्ड नितेश पांडे की इगतपुरी में डेथ हो गई थी और नितेश पांडे के फ्यूनरल पर स्पॉट किए गए अनुपमा के कई को स्टार्स। फ्यूनरल में स्पॉट की गई शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी। बता दें कि नितेश पांडे टेलीविजन शोज के अलावा बधाई दो, ओम शांति ओम और खोसला का घोसला जैसी फिल्म्स में नजर आ चुके हैं। गौहर खान ने बेबी डिलीवर करने के बाद 10 डेज में लूज किया है 10 kg वेट। यस, यू हर्ड इट राइट। 16 मई को गौहर खान ने अपने न्यू बॉर्न बेबी की पिक शेयर करके फैंस को कर दिया था सरप्राइज, और अब 10 दिन के अंदर गौहर खान ने अपनी वो झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है जिसमें वो नजर आ रही हैं सुपर फिट। गौहर खान ने अपनी ये झलक शेयर करते हुए कैप्शन दिया, लॉस्ट 10 kgs in 10 days postpartum, alhamdulillah, 6 more to go, #NewMomLife। शहनाज गिल तैयार है प्यार में धोखा खाने के लिए। जी हाँ, रिसेंटली शहनाज गिल के चैट शो में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनसे पूछा कि वो क्या चीज है जो वो दिल से करना चाहती हैं, जवाब में शहनाज गिल ने कहा प्यार। शहनाज गिल ने आगे कहा, अगर प्यार होगा, प्यार में धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा तब मेरी एक्टिंग बाहर आएगी। लव हर्ट्स बट आई यूज द हार्ट ब्रेक इन माई एक्टिंग। रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में अपीयर होने के बाद सुधा मूर्ति हो गई हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। एक्चुअली सुधा मूर्ति ने कपिल शर्मा के शो में दिलीप कुमार को अपना चाइल्डहुड हीरो बताया था। दिलीप कुमार के अलावा अगर सुधा मूर्ति को कोई इंडियन एक्टर पसंद आया है तो वो है शाहरुख खान, जिनकी वीर ज़ारा को उन्होंने बहुत पसंद किया। सुधा मूर्ति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कपिल शर्मा के शो की तारीफ करते हुए लिखा, माइलस्टोन अनलॉक्ड। लाइफ में एक बार कपिल शर्मा के शो पर जाना जरूर बनता है। What a night, what an honor to be side by side with the ever so inspiring Sudha Murthy ji. The amazing Archana Puran Singh and our beloved Raveena Tandon made this moment all the more special. And mom, I made it to the Kapil Sharma show. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys, stay tuned to Zoom.